नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड किसान आंदोलन जारी का मुख्य सचिव की बैठक के बाद भी आंदोलन कर रहे हैं किसान। तो जेल में बंद किसानों की रिहाई होने तक करते रहेंगे आंदोलन। 100 से ज्यादा किसानों की रिहाई की मांग पर अड़े हैं किसान। तो बड़ी जानकारी, 2 दर्जन से ज्यादा किसान संगठन ने किया आंदोलन का समर्थन। संयुक्त मोर्चे के बैनर तले 10 किसान संगठन करेंगे आंदोलन। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें कि किसानों की जो गिरफ्तारी हुई है उसके विरोध में अब किसान जो है वो विरोध कर रहे हैं। इसी के वापस ज्यादा जानकारी के साथ महेंद्र माही मेरे साथ जुड़ गए। महेंद्र, किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़े हुए हैं और दिल्ली कूच की संभावना है 12 बजे। अपडेट कीजिए महेंद्र। बिल्कुल देखिए, जो दिल्ली बॉर्डर है वहाँ पंजाब और हरियाणा के जो किसान है वो दिल्ली कूच करना चाहते हैं। परसों जिस तरीके से बवाल हमने देखा, जिस तरीके से हमने वो तस्वीर देखी कि जो किसान थे शंभू बॉर्डर के रास्ते दिल्ली आना चाहते थे, मगर उनको वहां रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, तमाम बैरिकेड्स लगाए गए, तमाम तारे लगाई गई, मगर फिर भी वो जो किसान थे वो रुके नहीं। मगर ऐसे में फिर एक बार शनिवार को उन्होंने एक तरीके से कहा था कि शनिवार को हम दिल्ली कूच नहीं करेंगे और रविवार वाले दिन हम दिल्ली कूच करेंगे। तो ऐसे में 12 बजे की कॉल है कि जो तमाम किसान हैं, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, हरियाणा के किसान की बात करें, पंजाब के किसानों की बात करें, ये तमाम ऐसे जो किसान थे उनका साफ तौर पे कहना था कि हम रविवार को दिल्ली कूच करेंगे और जो हमारा आंदोलन है वो और लगातार सक्रिय होता जाएगा। अब बात करें कि इस किसान आंदोलन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान, नोएडा का किसान कितना सक्रिय है, उनका कितना भागीदारी इसमें है। तो बता दें कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के जो किसान हैं, फिलहाल उस आंदोलन में अपना कहीं रोल नहीं निभा रहे। जो नोएडा के किसान हैं, इनके अलग मुद्दे हैं, अपने मुद्दों को लेकर लगातार ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि आपको पता ही होगा कि जिस तरीके से पिछले 1 सप्ताह से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना क्षेत्र में लगातार जो आंदोलन चल रहे हैं किसानों को लेकर, जो उनकी हम्म। मांगे हैं 64% का मुआवजा और 10% का प्लॉट, उसको लेकर जो आंदोलन है वो लगातार चल रहा है। और उसके साथ ही साथ जो पुलिस है गिरफ्तारी का भी काम कर रही है। यानी कि जो किसान सड़कों पर हंगामा कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, ट्रैफिक व्यवस्था को खराब कर रहे हैं, उनको जो पुलिस है गिरफ्तार कर रही है। वही दूसरी तरफ इस आंदोलन के बीच सबसे जो बड़ा एक तरीके से यू टर्न आया, वो आया है जो सरकार के द्वारा जो मुख्य सचिव की बैठक की गई, जिसमें किसानों की मुद्दों को लेकर खास तौर पे बैठक की गई, जिसमें डीजीपी साथ थे, तीनों प्राधिकरण के अफसर मौजूद थे, डीएम मौजूद थे, नोएडा के कमिश्नर मौजूद थे। इसमें मुख्य सचिव ने साफ तौर पे कहा कि देखिए, जो किसान हैं, उनकी मांगे हैं, उस पे काम किया जाना चाहिए। जो उनकी परेशानी है, उस पे काम किया जाना चाहिए। एक किसानों की सूची तैयार कीजिए कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण में कुल कितने किसान हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, किनको मदद मिली है, किनको नहीं मदद मिली है, और जो ऐसे प्राधिकरण में अफसर है जो किसानों के काम में बाधा डाल रहे हैं, यानी कि काम में लेट लतीफ चीजें कर रहे हैं, उनकी सूची बनाई जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और लगातार अब जो, क्योंकि आंदोलन को देखते हुए जो मुख्य सचिव है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जल्द ही हम इस पे एक अच्छा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे हमें भी आदेश दिया है कि किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाए। तो आप समझ सकते हैं कि प्रदेश हम्म। सरकार द्वारा जो नोएडा के किसान हो, उनको एक तरीके से राहत देने की बात की जा रही है, उनको समझने की बात की जा रही है। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जो नोएडा के किसान हैं, वो हरियाणा और जो पंजाब के किसान आए हैं, उनके आंदोलन में शामिल नहीं होंगे फिलहाल तो, क्योंकि उनकी खुद की समस्या है। तो बात करें शंभू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और तमाम जो बॉर्डर है उनकी बात करें, तो वहाँ जो किसान है धीरे-धीरे अब इकट्ठा हो रहे हैं और तकरीबन 12 बजे के आस-पास जो किसानों का जो जत्था है वो दिल्ली के लिए कूच करेगा। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि हरियाणा पुलिस के द्वारा साफ तौर पे कहा गया है कि देखिए, जहाँ किसान आंदोलन कर रहे हैं वहाँ तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी मीडिया कर्मियों को भी रखना चाहिए, क्योंकि इस दौरान देखिए झड़प भी होती है, आंसू गैस के गोले भी छोड़े जाते हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि उसमें मीडिया कर्मी भी घायल हो जाए। तो ऐसे में हरियाणा पुलिस के द्वारा भी एडवाइजरी जारी की गई है। उनको भी उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए, ऐसे आंदोलन में जो मीडिया कर्मी हो थोड़ी दूरी बनाए, यानी कि डिस्टेंस रखे, ताकि कोई नुकसान मीडिया कर्मियों को ना हो। हम्म। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं दिसंबर का महीना शुरू हो गया। 2 साल पहले दिसंबर के महीने में ही जो आंदोलन था वो हमने देखा था किस तरीके से पूरे दिल्ली के बॉर्डर पे, तमाम बॉर्डर्स पे जो किसानों ने तंबू गाड़ा था। तकरीबन ये आंदोलन 3 जो कृषि कानून का आंदोलन वो 1 साल तक चला था और 1 साल तक पूरा ठीक दिल्ली है। का बॉर्डर जो। जी। चलिए महेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।